हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए ये रीडिंग और आ चुकी है। ये रीडिंग रहने वाली है, क्या सच में लोगों को आप खूबसूरत लगते हैं, लोग क्या सोचते हैं आपके लिए, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। और ये टैरो कार्ड के माध्यम से रीडिंग की जाती है, जनरल होती है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाती है उतना आपकी एनर्जी पिक हो जाती है। तो फटाफट से रीडिंग शुरू करेंगे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। तो बात हो रही है, क्या सच में लोग आपकी खूबसूरती की बात कर रहे हैं। दरअसल सच में अगर मैं कहूँ तो ये बात सच है कि लोग बात तो आपकी बहुत करते हैं। अगर मैं आपके बारे में बात करूं तो आपका दिल बहुत खूबसूरत है। और खूबसूरती के मैं हमेशा कहती हूँ कोई पैमाना नहीं होता है, सब नज़रों की बात होती है। जिसको जैसे आप भा जाते हैं आप उसी की नज़र में खूबसूरत हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, आप कहीं जाते हैं किसी दुकान पे, किसी शॉप पे कोई कपड़ा लेने, तो कितने ही लोग ऐसा होता है उसको वो कपड़े नहीं पसंद आ रहे होते हैं, लेकिन आपको एक नज़र में ही वो कपड़ा बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर लगता है तो ले जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं एक ही कपड़ा सबको पसंद आएगा, तो बाकी कपड़ों का क्या होगा। तो ये एक उदाहरण के तौर पे है, आपकी तुलना में कपड़ों से बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। एक बात कह रही हूँ, तो खूबसूरती क्या है, लोगों की नज़र की। तो लोग किस नज़र से आपको देखते हैं, आपकी खूबसूरती उनके नज़र में है या नहीं, लोग क्या सोचते हैं आपके लिए फिर आपको देख के। दरअसल लोग आपके बारे में बहुत अच्छे विचार रखते हैं। जब भी आप कहीं भी किसी भी, मैं ये कहूँगी कोई महफिल ऐसी नहीं है जिसकी आप जान ना हो। आप कहीं भी जाते हैं रिश्तेदारी में, प्रोग्राम में, फंक्शन में, तो आपने देखा होगा वहाँ एक बहुत खुशनुमा माहौल पैदा हो जाता है। लोग आपके आसपास मंडराने लगते हैं, लोग आपसे आकर्षित हो जाते हैं, मिलना चाहते हैं, आपके रिश्तेदार आपसे खुश हो जाते होंगे मिलके। तो आपकी जो प्रेजेंस है बहुत ही खूबसूरत है। आप जब वहाँ उपस्थित होते हैं तो आपकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, बहुत ही सकारात्मक होती है। तो उतने बीच के माहौल को एक खुशनुमा माहौल में आप परिवर्तित कर देते हैं। आपका हंसमुख जो स्वभाव है, बहुत हंसमुख है आप, बहुत मतलब लोगों से एकदम को खुल के, एकदम से मैं कहूँगी खुले दिल के इंसान हैं। मेल फीमेल यहाँ दोनों की बात हो रही है, तो आप खुल के अपनी बात को रखते हैं। हालांकि बहुत झिझक है आप में, कभी कभी सुखजा जाते हैं कुछ बातों को करने से, लेकिन आपके चेहरे की जो स्माइल है वो गायब नहीं होती है। चाहे आपके दिल के अंदर कितना भी दर्द भरा हो, चाहे आपने जीवन में कितने भी कष्ट उठाए हों, लेकिन जब आप किसी महफिल में जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो वहाँ रंग में भंग नहीं करते हैं। अपना रोना रोके, अपना दुख ना रोके, दुखड़ा रोके, दूसरों को खुश देख के खुद दुखी हो जाना, ऐसा स्वभाव नहीं है आपका। आप दूसरों को खुश देखते हैं, उनको पहनते ओढ़ते देखते हैं, तो क्या होता है आपके अंदर एक अलग ही खुशी होती है कि चलो ये खुश है, चलो इसका रिश्ता अच्छा है। जैसे हस्बैंड वाइफ को आपने देखा, या किसी रिलेशन में आपने देखा बहुत प्यार है, तो आपको वहाँ जेलसी नहीं होती है, आपको एक खुशी होती है कि चलो इनके बीच में तो सब अच्छा है। चलो रीडिंग आगे करने से पहले मैं बता दूं, जब आप पहली बार आते हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब करते हैं, आपकी एनर्जी को पिक करके ही ये रीडिंग की जाती है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स करो, एक लाइक तो बनता ही बनता है इस बात पे। और दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर बहुत आवश्यकता है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप करें क्या लाइफ में आगे, या आपके साथ ही ये सब क्यों होता है, सारी चीज़ों की बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा, और पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, ध्यान रखेंगे उसकी एक निश्चित फीस है जो आप पे कर देते हैं और आपकी रीडिंग हो जाती है। तो यहाँ बात हो रही थी कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। लोगों की भावनाएं बहुत अच्छी बनती हैं, जब वो आपको देखते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव उनको होता है, और बहुत अच्छा उनको महसूस होता है। आपके बारे में हमेशा पॉजिटिव ही विचार आते हैं। सबसे पहली बार अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो लोग आपके लिए एक पॉजिटिव सोच बना के चलते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। दरअसल आप दिल के बहुत खूबसूरत हैं। शक्ल सूरत तो देखो भगवान की देन है, जैसा भी बनाया ईश्वर ने बनाया। कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग मोटे हैं तो कुछ लोग बहुत पतले हैं, कुछ लोग बहुत लंबे हैं तो कुछ लोग बहुत छोटे कद के हैं।
लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हर इंसान को वह लंबाई इंसान पसंद आएगा या हर इंसान को छोटे ही कद के लोग पसंद आएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि हर इंसान को बुरा मान लिया जाएगा। तो ये तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, खूबसूरती नज़रों में होती है और ईश्वर की नज़र में तो आप सभी बहुत खूबसूरत हैं ही हैं। तो सच में आप लोगों को खूबसूरत लगते हैं, दरअसल आप सच में हैं भी खूबसूरत। आपका जो ड्रेसिंग सेंस है कमाल का है, आपकी बातचीत के तौर तरीके कमाल के हैं, आपके संस्कार झलकते हैं, आपके उठने बैठने चलने फिरने के स्टाइल में आपके संस्कार झलकते हैं। आप कहीं भी जाते होंगे निश्चित तौर पे लोग कह ही देते होंगे यार ये बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छे घर से होगा ये इंसान। और आपका जो रहन सहन है, जो आपके फेस पे जो एक चमक सी है, एक ऐसा लगता है आप बहुत बड़े घर से हैं, बहुत पैसे वाले घर से। हो सकता है आप पैसे वाले घर से भी हो, लेकिन आपको देखकर लोग यही सोचते हैं कि आपके पास पैसों की कमी नहीं है, आप बहुत सुखी हैं, बहुत संपन्न हैं, बहुत अच्छे स्वभाव से हैं। एक चुलबुलापन आपके अंदर देखते हैं, एक बचपना आपके अंदर देखते हैं और यही सोच बनाते हैं कि कितना बचपना भरा है, इतनी उम्र हो गई है फिर भी बचपना है। आपकी उम्र जो भी हो 18 से लेके 70-80 साल तक के, लेकिन आपके अंदर एक बचपना, एक कहते हैं ना कि जो बच्चा होता है, मासूमियत होती है जिसके अंदर, चीज़ों को तुरंत रिएक्ट कर देना, तुरंत उस चीज़ पे भूल भी जाना कि किसने क्या कहा था, छोड़ो चलो जाने दो वाला हिसाब भी देखते हैं लोग। तो यही तो आपके स्वभाव को खूबसूरत बना देता है। दरअसल ये चीज़ जो है ना आपकी, कि जाने देते हैं, पकड़ के जो आप नहीं रह जाते हैं चीज़ों को, वो बहुत अच्छी है। आज से पहले आप थे ऐसे कि चीज़ों को पकड़ लेते थे, बात को पकड़ लेते थे, आपके दिल पे चोट पहुंचती थी, आप परेशान हो जाते थे, लोगों की छोटी छोटी बातें आपको ऐसे चुभ जाती थी कि वो निकलने का नाम ही नहीं लेती थी। लेकिन आपने अपने आप को बदला है और अपनी खूबसूरती में कहीं ना कहीं 4 चाँद लगाए। आप जानते हैं ज़्यादा डिप्रेशन में रहने से, ज़्यादा सोचने से क्या होगा, मेरा ही स्वास्थ्य खराब होगा, मेरा ही फेस ख़राब होगा, मेरी ही चीज़ें सारी ख़राब होंगी, उन पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो मुझे डिप्रेशन दे रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, मुझे क्रोध में मैं भर जाऊँ ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उन पे तो प्रभाव होना नहीं है। ये आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो अब आप क्या करते हैं, जाने देते हैं कि भाई तू कह ले, जाने दे, जा, तेरे मेरे स्तर में बहुत बड़ा फ़र्क है, मैं मुँह नहीं लगना, ऐसे हिसाब का आगे हो गए आप। पहले ऐसा नहीं था, आपके अंदर पहले सहनशक्ति नहीं थी, आप बहुत हाइपर हो जाते थे, एकदम से रिएक्ट कर देते थे और सामने वाले को मज़ा ही आ जाता था कि चलो ठीक है हमने इसको भड़काया, ये भड़क गया, मज़े लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, आपके सामने बातें कुछ ऐसी ला के रखेंगे कि आप भड़क जाए और उनको इसी बात पे मज़ा आता है। लेकिन अब आप कैसे हो गए हैं, अब आपको कोई भड़का नहीं पाता है, आप अपने शांत स्वभाव से आगे बढ़ते जा रहे हैं, खुश दिल रहते हैं, एकदम चुलबुलेपन से रहते हैं। जो आपको पसंद आता है, आपका पहनना ओढ़ना, आपका तैयार होना, अपने आप को ठीक से रखना, तो लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, आपके पास पैसों की भी कमी नहीं है, आपके पास सुख की भी कमी नहीं है, आप दिखते भी बहुत खूबसूरत हैं। तो लोगों की सोच यही होती है कि ईश्वर की कितनी कृपा है इस इंसान पे। देखो आप सच बोलने में बहुत माहिर हैं और ये सच कभी कभी इतना सच हो जाता है कि कभी कड़वा भी लग जाता है लोगों को। और लग जाए कड़वा, सच तो सच होता है। तो आप डरते नहीं हैं क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है। तो आप अब चीज़ों से, रिश्ते के खो जाने से, रिश्तों में रूठ जाने से डरते नहीं हैं, क्योंकि ये एक स्तर होता है ना, इंसान पूरी ज़िंदगी करता रहता है कि हाँ ये ना रूठ जाए, वो ना रूठ जाए, इसको भी मनाना है, इसके लिए भी करना है। तो ये सब कर करके ना आप थक गए और फिर भी मिजाज नहीं मिले लोगों को, लोगों ने वही किया जो उनको करना था। तो अब आप कैसे हो गए हैं, अब भाड़ में जाओ, अब मुझे खुश रहना है, मुझे ईश्वर ने खूबसूरत बनाया, कोई माने ना माने मैं खूबसूरत हूँ अपने दिल में, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, मेरी सोच सकारात्मक है, मैं जानती हूँ, मैं सबसे प्यार करती हूँ, ये बात मैं जानती हूँ, मेरे ईश्वर मेरे साथ है, ये बात मैं जानता हूँ, जानती हूँ। ठीक है, मेल फीमेल दोनों अपने हिसाब से लीजिए। तो लोगों के भी यही विचार बन रहे हैं कि आप कितना मस्त रह लेते हैं, आप कितने सकारात्मक हैं, जहाँ भी आप खड़े हो जाते हैं वहाँ एक खुशियों का माहौल पैदा हो जाता है, आपके आ जाने से ही रौनक हो जाती है।
तो लोग आपको खूबसूरत मानते हैं, बिल्कुल यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बिल्कुल, आपकी आँखें तो बहुत ही प्यारी होंगी, आप मेल फीमेल जो भी हों, आपकी जो आँखें हैं बहुत ही आकर्षित कर देने वाली हैं, लोग डूब जाते हैं। अगर गौर से कोई 5-10 मिनट आपकी आँखों में देखेगा तो वो घायल होना ही है उसको, वो फिर वो नहीं निकल पाएगा, आपके बारे में बिना सोचे रह ही नहीं पाएगा। ये है, कभी कभी लोग आपसे नज़रें चुराते हैं इसीलिए, क्योंकि आपकी आंखें बहुत बोलती हैं। तो आप कुछ ना भी बोल लें तो आपकी आंखें बोल देती हैं, बहुत ही प्यारी आंखें हैं आपकी। और बताना किसकी है ये आंखें, ईश्वर ने बनाई हैं। आंखें कहते हैं ना आत्मा का आईना होती हैं, तो जो आत्मा प्योर होती है, सच्ची सोल होती है, उसकी आंखों में सच्चाइयाँ होती हैं, गहराइयाँ होती हैं। तो हर कोई कहते हैं ना कि झांक नहीं पाता, प्योर सोल की आंखों में झांक नहीं पाते हैं। इनको एक घबराहट, एक जिनके मन में चोर होता है ना, वो आपसे नज़रें छुपाएंगे, ये हमेशा याद रखो। तो लोगों के आपके प्रति बहुत सकारात्मक सोच बन रही है, लोग आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, एक सच्चा व्यक्ति मानते हैं, आप सच बोलने में बहुत माहिर हैं, ये लोग समझते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि आप कड़वा ज़रूर बोलते हैं लेकिन सच है। कड़वा कहाँ बोलते हैं? जहाँ बहुत सच बोल देते हैं। ये कड़वा उनको ही लगता है जिनको सच हजम नहीं होता, क्योंकि आप बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत प्यारी बोली है आपकी और लोग सुनना चाहते हैं आपको। ये हमेशा याद रखो, ईश्वर ने आप जैसे भी हैं बनाया आपको बहुत खूबसूरत है, तो क्यों नहीं लगेंगे आप खूबसूरत। और दरअसल आपका स्वभाव सबसे ज़्यादा प्यारा है। तो आगे बढ़ते रहें, खुश रहें और ईश्वर का शुक्रिया अदा करना कभी ना भूलें कि हे प्रभु, आपने मुझे इतना अच्छा बनाया, इतने चरित्र से, स्वभाव से, शकल से, सूरत से, हर चीज़ से आपने मुझे सुंदर बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग आपको पसंद करते हैं, ये ईश्वर की ही कृपा है ना। तो ईश्वर का तो हर बात में शुक्रिया आपको अदा करना ही चाहिए। अगर दुख आ जाए तब भी शुक्रिया अदा करिए, अगर सुख है तब भी शुक्रिया अदा करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।